दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर अजय पाल शर्मा जो आईपीएस भेजे गए ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसका विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, किसी बीच एक नया विवाद दोस्तों शुरू हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवार के बीच दोस्तों कथित एक गुप्त बैठक की गई है, जिसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। यानी अभी यूपी से आए आईपीएस अजय पाल शर्मा का मामला शांत भी नहीं हुआ था, अभी विवाद रुका ही नहीं था कि एक और नई खबर आ गई। और खबर क्या है, खबर की हेडलाइन सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं। खबर जरा देखिए, सत्य हिंदी खबर, और लिखा है पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवारों की गुप्त बैठक, टीएमसी पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट। दोस्तों टीएमसी पार्टी ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि जिस चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर को यहां पर चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए भेजा है, पारदर्शिता चुनाव कराने के लिए भेजा है, उस ऑब्जर्वर की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ये जो गुप्त बैठक हो रही है, इसके मायने क्या है। टीएमसी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पास पूरी वीडियो है और पूरी वीडियो के सहित नई शिकायत कोलकाता हाई कोर्ट में दर्ज करा दिया गया। और क्या मांग की गई है, क्या दलीलें दी गई हैं, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल ही के दिनों में कल से खबर चल रही है, जो यूपी से आईपीएस अधिकारी जो शर्मा जी गए हैं, बड़े वायरल हो रखे हैं और उनके पुराने जो वीडियो हैं, बहुत सारी चीजें वो निकल कर अब सामने आ रही हैं, खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ निकल कर आ रही हैं उनकी वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर से। उनके काम करने के तौर तरीके को देख करके लोग काफी नाराज हैं। यहां तक कि टीएमसी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, जवाब दिया गया, चैलेंज तक कर दिया गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच कथित गुप्त बैठक हो रही है, जिसको लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। टीएमसी ने कहा कि पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास ने बीजेपी के एक उम्मीदवार के साथ अनौपचारिक और गुप्त बैठक की है, जो चुनाव के नियमों का उल्लंघन करता है। पार्टी ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी हाँ, याचिका दायर कर दी है दोस्तों। और टीएमसी ने कहा है कि आर्टिकल 226 के तहत ये पूरा मामला बनता है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर को पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन इस अधिकारी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। याचिका में टीएमसी नेता राजीव कुमार ने पार्टी की ओर से दलील देते हुए ये पूरा मामले को कोर्ट तक पहुंचाया है। यानी ये पूरा मामला जो है दाखिल किया गया है वो राजीव कुमार की तरफ से किया गया है और इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो निष्पक्ष नहीं है। फोटो देखिए जरा आप। हालांकि वीडियो टीएमसी पार्टी के पास है, सोशल मीडिया का जमाना, वो वीडियो वायरल भी हो गई। तो उस वीडियो से जो फोटो में क्लिक करके आप सभी के सामने दिखा रहा हूं, ये फोटो जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इधर से जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं जिनको चुनाव आयोग ने तैनात किया है, उन दोनों की मीटिंगें हो रही हैं। खबर में देखिए, मैं खबर पढ़कर बता देता हूं आपको। इसमें जो सत्य हिंद ने लिखा है, पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवारों की गुप्त बैठक, टीएमसी पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट। जी हां, अब इस खबर में लिखा है दोस्तों कि पूरा विवाद, ये मामला दक्षिण 24 परगना जिले की 142 मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट से जुड़ी है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार गौर घोष चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप है कि इस क्षेत्र से 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास ने 20 अप्रैल को डायमंड हार्बर स्थित सागरिका टूरिस्ट लॉन्ज में गौर घोष से मुलाकात की है। यानी गौर घोष से मुलाकात की, यानी कि बीजेपी के उस नेता से। आरोप लगाया गया कि आधिकारिक रूप से इस अधिकारी को अलीपुर स्थित आईपीएस मेस में ठहरने की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सागरिका लॉन्ज में रुकना चुना और वहीं कथित रूप से बैठक हुई। टीएमसी का दावा है कि इस बैठक का सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और उन्होंने इसे याचिका के साथ कोर्ट में जमा भी करा दिया है। टीएमसी अब दलील क्या दे रही है? टीएमसी ने दलील दी है दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि चुनाव ऑब्जर्वर का काम चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता बनाना होता है। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार से निजी रूप से मिल नहीं सकते, खास करके गुप्त तरीके से। टीएमसी ने कहा कि यह गंभीर
कदाचार है। अधिकारियों को सख्ती से निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार से अनऑफिशियली बैठक की जो उनके क्षेत्र में आती है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ऑब्जर्वर किसी भी उम्मीदवार से निजी मुलाकात नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी अनधिकृत बैठक चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। पहले पद पर हरिलाल चौहान थे, लेकिन बाद में परमार स्मिथ पुरुषोत्तम को उनकी जगह नियुक्त किया गया। वे दक्षिण 24 परगना के 4 विधानसभा क्षेत्रों के पुलिस ऑब्जर्वर हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंच गया है और कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी ने न सिर्फ ये याचिका दाखिल की है, ये आरोप लगाते हुए कहा गया, शिकायत दर्ज कराई गई है कि जो है ऑब्जर्वर ने पूरे चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि चुनाव की प्रणाली पर एक सवाल भी खड़ा किया है कि भाई किस तरीके से अनऑफिशियल तरीके से बैठकें की जा रही हैं। सोचिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों के एक पुलिस ऑब्जर्वर को ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो पुलिस ऑब्जर्वर जो है जहां पर उनको रहने की व्यवस्था कराई गई वहां पर ना रह करके अनऑफिशियल तरीके से कहीं और रह रहे हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई, जो कि टीएमसी पार्टी के पास है, जो कि याचिका के तहत कोर्ट में उस वीडियो को भी जमा करा दिया गया है। दलीलें दी जा रही है कि भाई चुनाव ऑब्जर्वर का काम है निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता चुनाव कराना, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार से निजी रूप से मिला नहीं जा सकता है। तो फिर ये खास तौर पर ये जो मुलाकात की जा रही है, इसके पीछे के मायने क्या है, क्यों मिला गया दोस्तों? इसीलिए हाई कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए कि अनऑफिशियल तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार से क्यों बैठक की गई, इस बैठक के होने के बाद निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है, ये मुलाकात किस वजह से किया गया, अनधिकारिक बैठक क्यों की गई, निष्पक्षता पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं दोस्तों। सोचिए, उस जगह पर हरिलाल चौहान थे, लेकिन उनके बाद में परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास को लाया गया, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आए दिन इस तरीके से वीडियो आ रही हैं। अभी यूपी के आईपीएस जो शर्मा जी गए हैं, उनका मामला शांत नहीं हुआ कि अब एक नए ऑब्जर्वर का मामला सामने आ गया है। कोर्ट क्या निर्देश देता है यह देखना बड़ा अहम होगा, लेकिन चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है, ये बैठकें क्यों की गई, क्यों जो है अनऑफिशियल तरीके से बैठकें की जा रही है, वो भी गुप्त तरीके से की जा रही है, कहीं और जगह पर की जा रही है, छुपा कर की जा रही है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या जवाब विपक्षी पार्टियों से मांग सकता है, क्या चुनाव आयोग से भी जवाब मांग सकता है, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल जांच को जल्दी से जांच कराने की, उचित कार्रवाई करने की और साथ ही साथ इस पर फैसला सुनाने की उम्मीदों के साथ टीएमसी हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।